स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम एक नहीं, दो नहीं, तीन सालों की बात कर रहे हैं। हालांकि आधा साल 2026 का निकल चुका है। देखिए, यहाँ हम 2.5 साल मीन राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं ये डिस्कस करेंगे। और देखिए, जब भी हम लंबे राशिफल आपको बताते हैं, लंबे टेन्योर के लिए कि 6 महीना, साल भर या 2 साल, तो ऐसे में 4 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, क्योंकि लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। और इसके अलावा जो ग्रह होते हैं, सूर्य है, बुध, शुक्र या चंद्रमा है, ये बहुत जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। हालांकि देखिए, इनके परिवर्तन का भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए पड़ता है। उसके ट्रांजिट हम बनाते हैं और चंद्रमा के लिए भी हम साप्ताहिक राशिफल बताते हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पर ये 2.5 साल यानी 2026, 27, 28 मीन राशि के लिए विशेष है, क्योंकि देखिए अभी आपकी 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। शनि जो है आपकी राशि में चल रहे हैं। ये बहुत एक जो हम कहेंगे बड़ी घटना है। दूसरा चरण कोई आसान नहीं होता, मानसिक तनाव देता है। और 27 जुलाई 2000 अगर हम 26 की बात करें तो शनि यहाँ पर वक्रीय भी हो जाएंगे। तो शनि का वक्रीय होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। हालांकि देखिए, जब भी आपकी ढैया हो, 7.5 हो और शनि वक्रीय हो जाएं, तो वहां पर आपके जो शुभ फल है उनमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि शनि वक्रीय होके आपके 7.5 के प्रभावों में कमी ले आता है, पिछले भाव का फल देने लगता है। शनि 2.5 साल रहते हैं, इसलिए शनि का परिवर्तन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम शनि के आधार पर बात करेंगे। इसके साथ अगर हम मीन राशि की बात करें तो देखिए, 12वें नंबर की राशि है और आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु भी एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, साल भर से ऊपर रहते हैं। तो गुरु का परिवर्तन भी विशेष है, और इस समय गुरु वैसे भी विशेष और जल्दी जो है अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं, अतिचारी रूप में चल रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए हुआ है, जिसे हम शुभ कहेंगे। मीन राशि के लिए बेहद शुभ समय चल रहा है, क्योंकि 2 जून को ही गुरु एग्जॉल्टेड हुए हैं और आपके त्रिकोण में उन्होंने प्रवेश करा है। आपके लॉर्ड का, आपके राशि स्वामी का त्रिकोण लक्ष्मी भाव में उच्च का हो जाना और सीधे दृष्टि देना आपके आय भाव, मनोकामनाएं उच्च भाव पे, ये आपके लिए समय जो हम कहेंगे गोल्डन टाइम है। यानी अक्टूबर 2026 तक का समय, अक्टूबर 31 तक आप मान के चलें, 2026 तक ये समय आपके लिए बेहद लाभकारी, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला समय है। गुरु का उच्च का होना, राशि स्वामी का उच्च का होना यहाँ आपको बहुत पॉजिटिव रखेगा। और यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी 7.5 नहीं चल रही है, ऐसा अनुभव आप करेंगे। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे, और इनकम के लिए आपके नए नए द्वार यहाँ पर खुलने वाले हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो राशिफल हम बताते हैं गोचर के आधार पर बताते हैं, यानी इस समय आकाश में या हमारे हम ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति कैसी है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, या और ग्रह भी कैसे हैं, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप पा सकते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट, या आने वाला साल या 2-2.5 साल आपके कैसे रहेंगे ये आप जान सकते हैं। देखिए, इसके साथ ही जैसा हमने बताया, राहु केतु भी 2 ग्रह ऐसे हैं जो एक ही राशि में लगभग 18 महीने रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं, तो उनका परिवर्तन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हालांकि राहु केतु दैत्य हैं और छाया ग्रह इन्हें कहा जाता है, जिस भाव में होते हैं, जिसके साथ होते हैं, वैसे भी परिणाम देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको भी 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। वैसे तो लोग कहते हैं जब छाया ग्रह हैं और आधे हैं तो इन्हें कैसे दृष्टियां प्राप्त होंगी, लेकिन इन्हें दृष्टियां प्राप्त हैं और इनकी दृष्टियों का भी प्रभाव पड़ता है। तो गुरु, शनि, राहु, केतु के आधार पर हम आपको ये 2.5 साल का फलादेश देंगे। और इसके साथ अगर हम देखें तो देखिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हमने डेट्स दी हुई हैं कि कौन सा ग्रह कब बदल रहा है, कब आपको सतर्क रहना है, कब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या कब आप अपने कार्य को एक्सपेंड कर सकते हैं, शादी कब कर सकते हैं, फैमिली लाइफ के लिए कौन सा समय अच्छा है, और कहाँ आपको अपने पार्टनर से, स्पाउस से लड़ाइयां नहीं करनी है, सतर्क रहना है, साथ ही क्या रेमेडीज करनी है, ये सब हम यहाँ बताएंगे।
तो देखिए मीन राशि आखिरी राशि है, मोक्ष की राशि है, गुरु आपके लॉर्ड हैं, बहुत ही अच्छी सौम्य राशि ये कही जाती है। लेकिन 2031 तक गुरु के आधार पर हम देखें तो पंचम में गुरु का उच्च का होना यह आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, आपके मानसिक तनाव में कमी लाएगा और अक्टूबर 31 तक यानी 2026-31 तक आप में जो कहीं ना कहीं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही थी या प्रेगनेंसी को लेकर कुछ फीमेल्स को परेशानी थी, यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी मिलने वाली है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। जिन मीन राशि वालों का विवाह नहीं हुआ था उनके लिए ये समय भी बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है। लेकिन जैसा हमने कहा 31 अक्टूबर को जो गुरु है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके छठे घर में आ जाएंगे। छठे घर में गुरु को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहते, यहाँ पर केतु भी मौजूद है, यानी 2026 में कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य आपको करना है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो 31 अक्टूबर से पहले पहले आप वो कार्य कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, विदेशों से रिलेटेड आपका कार्य है, कंसल्टेंसी का काम है, टीचर है, काउंसलर हैं या अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये समय 2026 आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। जब गुरु देखिए आपके छठे घर में आएंगे तो यहाँ पर थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ स्लो डाउन आप थोड़ा सा महसूस यहाँ पर कर सकते हैं 2 महीनों के लिए। इसके साथ ही जैसा हमने बताया 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, तो वहां भी आप थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे। जिन लोगों का काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है या जिन लोगों का काम ऑयल पेट्रोल गैसेस का है, मैन्युफैक्चरिंग है, मशीनरी से रिलेटेड काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो आपको 27 जुलाई के बाद उसमें लाभ हो सकता है, लाभ की स्थिति आपके लिए रह सकती है। लेकिन अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कार्य को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो अक्टूबर से पहले पहले करें, आपको सफलता मिलेगी। वो विद्यार्थी जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, उनके लिए पंचम भाव में उच्च के गुरु दृष्टि दे रहे हैं आपके नवम भाव में, यानी हायर स्टडीज के लिए समय अच्छा है। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आपके टीचर्स मेंटोर्स आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट करेंगे। तो मीन राशि के लिए 2026 बेहद लाभकारी रहेगा। और जब समय बदलेगा नवंबर दिसंबर में तो थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, वहां आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है और वाणी पर आपको संयम रखना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर हमने बताया आपको कि एक और बड़ा परिवर्तन होगा राहु केतु का। राहु अभी आपके 12वें भाव में चल रहे हैं और केतु आपके छठे भाव में है। राहु और केतु साथ परिवर्तित होते हैं। 5 दिसंबर 2026 को राहु केतु दोनों परिवर्तित होंगे, वक्रीय चलते हैं और ये वक्रीय चलते हुए आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। तो मीन राशि के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। गोल्डन टाइम की शुरुआत लगभग 1.5 साल के लिए होने वाली है। आय के नए द्वार खुलेंगे, धन धान्य की वर्षा होगी, क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं कि देखिए तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह शुभ परिणाम ही देता है और राहु 11वें भाव में सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। तो राहु जब मकर में प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर से लेकर और जून 2028 तक का जो समय है, राहु आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाले हैं। आपको नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, आपको बेहद लाभ होगा। जॉब स्विच कर सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, कोई अप्रेजल प्रमोशन आपके ड्यू है तो यहाँ सफलता आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। जो भी मनोकामनाएं आपके कार्य को लेकर है या आप किसी भी रूप से कुछ नया सेट लेना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं या कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप पब्लिक फिगर हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इन सब कामों में यहाँ पर मीन राशि को बेहद लाभ होने वाला है। देखिए राहु अभी तक आपके व्यय भाव में चल रहे हैं और 5 दिसंबर को आपके आय भाव में आ जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं डिजायर हाउस, इनकम हाउस यहाँ पर ये है। और राहु केतु की स्थिति पूरे ही 1.5 साल 2028 मिनट तक आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहेगी। तो 2026 कैसा रहेगा ये हमने आपको बताया है। और देखिए दिसंबर 11 को शनि पुनः मार्गी हो जाएंगे 2026 में। उसके बाद जो बड़ा परिवर्तन मीन राशि के लिए आने वाला है वो 2027 में आने वाला है। देखिए सबसे पहले 2027 की अगर हम बात करते हैं तो जो गुरु की स्थिति बनी हुई है, गुरु सबसे पहले अगर हम बात करें
तो सिंह में ही वक्रीय होंगे, पहले तो वो दिसंबर 2026 में, उसके बाद वो कर्क में पुनः आ जाएंगे। देखिए जून में, वो जून तक आप मान के चलें कर्क में रहेंगे, यानी 2027 की भी अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर और जून तक गुरु पुनः आपके कर्क राशि में उच्च के रहेंगे, तो ये स्थिति भी बेहतर है। यानी नवंबर और दिसंबर का महीना थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, लेकिन जनवरी से जून तक पुनः जो गुरु की स्थिति है वो कर्क में आ जाएंगे। और देखिए वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है, क्योंकि कर्क में गुरु उच्च के हैं और यहाँ भी आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। डिजायर हाउस में उच्च के गुरु की दृष्टि आपकी लव लाइफ को बेहतर करेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि देखिए यहाँ बैठ के गुरु आपके नवम भाव को देखेंगे, आपके 11वें भाव को देखेंगे, और जो शनि आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, शनि आप ही की राशि में है, तो गुरु की नवम दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट हैं और शनि की नेगेटिविटी को यहाँ पर गुरु कम करेंगे। तो 7.5 का जो दुष्प्रभाव है उसमें गुरु कमी लेकर आएंगे। तो जून तक का 2027 तक का भी जो आपका समय है ये बेहद लाभकारी है। तो मीन राशि के लिए ये 2.5 साल हम कहेंगे किसी भी रूप में बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन 2027 जून से एक बड़ा बदलाव आपके लिए आने वाला है। देखिए आपकी 7.5 का भी सेकेंड फेज चल रहा है और 3 जून 2027 वो डेट है जहां पर शनि आपकी राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपका धन भाव है और यहाँ पर शनि मेष में नीच के हो जाते हैं। ये आपका धन भाव है, आपका कुटुंब भाव है, आपका वाणी का भाव है, माउथ का भाव जिसे हम कहते हैं वो ये भाव है। तो 2027 3 जून से अगर हम आपको कहें कि आपको शनि की दृष्टि जो है, शनि की जो स्थिति है वहां पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, इनकी दृष्टियों को शुभ नहीं माना जाता। तो यहाँ पर 2027 जून से मीन राशि वालों को अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपने कुटुंब में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं छोटी छोटी बातों पर। 2027 जून के बाद लड़ाई हो सकती है। 2027 अक्टूबर तक समय अच्छा नहीं है। नवंबर दिसंबर में शनि पुनः वक्रीय होके वापस मीन में रहेंगे, लेकिन 2028 फरवरी से अगर हम देखें तो शनि जो है प्रवेश कर जाएंगे पूरी तरीके से आपके 7.5 के लास्ट फेज में। यानी ये 7.5 का आपका लास्ट फेज होगा फरवरी 2028 से लगभग 2 साल शनि की 7.5 जिसे हम कहते हैं उसका अंतिम चरण रहेगा। यहाँ पर शनि आपको मानसिक तनाव देंगे, शनि नीच के रहेंगे, आपको माउथ में कोई इन्फेक्शन, दांतों की दिक्कत, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है और साथ ही साथ किसी को गलत भाषा नहीं बोलनी, फैमिली में लड़ाई झगड़े ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। मानसिक तनाव रह सकता है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि शनि नीच के भी यहाँ पर रहने वाले हैं और 7.5 का लास्ट चरण है। तो यहाँ पर आप सतर्क रहें। साथ ही ये धन भाव भी है, तो यहाँ पर आपका धन अननेसेसरी खर्च ना हो, व्यय ना हो या गलत इन्वेस्टमेंट ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है 2027 जून के बाद। और विशेषकर 2028 फरवरी के बाद आपका अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा था उसे भी आपको संभाल कर लेना है, सीरियसली हैंडल करना है। कानूनी दावपेच में दिक्कत आ सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन देखिए एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो गुरु की स्थिति है तब तक गुरु भी आपके कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो लगन है उसको गुरु जरूर आपकी सोच को पॉजिटिव रखेंगे। यानी गुरु एक ऐसे प्लेनेट हैं जून 2027 के बाद, और राहु केतु जून 2028 तक आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। यानी शनि तो आपको परेशान कर सकते हैं, पर गुरु की दृष्टि शनि पर, गुरु की दृष्टि आपकी लगन पर, और राहु का 11वें भाव में होना आपको मानसिक तनाव को दूर करेगा।
करेगा, मानसिक तनाव में कमी लाएगा, आपके धन धान्य की स्थिति को बेहतर करेगा। देखिए राहु तो जरूर आय भाव में है, 11वें भाव में है, लेकिन केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे और केतु का पंचम भाव में होना कभी कभी स्टमक से रिलेटेड इशू आपको दे सकता है। केतु पंचम भाव में होते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर एक तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है मीन राशि की, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और भी लोगों को स्टमक से रिलेटेड इशू हो सकता है। साथ ही साथ आपको 2027 जून के बाद अपनी लव लाइफ को भी संभालने की जरूरत है। केतु कई बार भ्रम देते हैं, जिस भाव में होते हैं वहां से डिटैच करते हैं, वैसे भी गुरु के नजदीक होंगे तो थोड़ा सा अध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। गुरु आपके लॉर्ड हैं, 12वीं राशि है, तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए हम कहेंगे 2027 जून के बाद आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना और शक को दूर तक दूर रखना है। यहाँ पर मीन राशि को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2028 के बाद अगर हम राहु की स्थिति देखें तो राहु जून 2028 में प्रवेश कर जाएंगे आपके 10th हाउस में और केतु आपके माता के घर में प्रवेश करेंगे। देखिए राहु की स्थिति 5 दिसंबर के बाद अब आपके लिए अच्छी ही रहने वाली है और राहु ही वो प्लैनेट है, गुरु और राहु, जो आपके वारे न्यारे करवाएंगे, धन धान्य की स्थिति खोलेंगे, माइंड आपका सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा क्योंकि राहु 10th हाउस में भी डिप्लोमेसी लाते हैं, माइंड को एक्टिव करते हैं और लाइजनिंग वगैरह का अगर काम करते हैं, सोशल मीडिया, एआई, डिजिटल वर्ल्ड से आप जुड़े हुए हैं, नेता है, अभिनेता है, तो ये सब समय 5 दिसंबर के बाद आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर मानसिक तनाव से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्रोध पर कंट्रोल करना है और लव लाइफ और वैवाहिक जीवन को 2027 के बाद आपको संभाल कर रखना है। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए मीन राशि के लिए शनि जरूर थोड़ा सा 2027 के बाद तकलीफ दे सकते हैं, अन्यथा राहु, गुरु, केतु आपको नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। इस पूरे ही समय में अगर आप अपने लॉर्ड ओम, जो आपके विष्णु भगवान है या कृष्ण भगवान है, उनका बीज मंत्र करते हैं या ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र जाप को आप रेगुलर करते रहते हैं तो चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। राहु की स्थिति वैसे भी बेहतर है, लेकिन संडे के दिन भैरव मंदिर जाएं और वहां पर इमरती या व्हाइट किसी मिठाई का आप जरूर से भोग लगाएं तो आपकी और बची हुई परेशानियां दूर होंगी। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और गाय को कुछ ना कुछ खिलाते रहना गुरुवार के दिन या गौशाला में दान पुण्य करना मीन राशि के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। 2027 जून के बाद जब आपकी 7.5 का लास्ट फेज होगा, शनि आपके वाणी भाव में नीच के चलेंगे तो ज्यादा दिक्कत ना आए, इसके लिए आप अवश्य ही शनि मंदिर जाएं, वहां पर तेल का, तिल्ली के तेल या सरसों के तेल का दिया अवश्य करें और शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में मीठा जल अवश्य चढ़ाएं, असहाय लोगों की मदद करें और अन्न दान करें तो आपकी बड़े से बड़ी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, श्री कृष्णम शरणम मम लिखें।